हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 14 फरवरी का दिन और आज है वसंत पंचमी। तो आप सभी को हैप्पी वसंत पंचमी। माँ सरस्वती हमेशा अपनी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाए रखे। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और जिस दिन कुछ त्यौहार रहता है तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है हम दोनों में। हमारे यहाँ पे रिवाज है कि पंचमी के दिन गोबर और जो जौ होते हैं उन दोनों को मिला के घर के जो मेन गेट होता है उसके दोनों तरफ लगाया जाता है। कहते हैं कि इससे अच्छी वाइब्स आती है और हमेशा शुभ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो वही मेरे हस्बैंड ने यहाँ मंदिर में भी लगा दिया है। तो हम लोग पूजा कर रहे थे अभी सुबह की। घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी थी, साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद नहा के फिर हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे। हस्बैंड जो है मंदिर भी चले गए थे तो मैं यहाँ अंदर की सफाई में लगी हुई थी। और ये देखिए कितना सुंदर लगता है मंदिर में आके, बहुत शांति मिलती है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि किचन में भी बहुत सारा सामान फैला हुआ था। आज सुबह मैं तैयारियों में लगी हुई थी, क्लीनिंग में लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने सुबह की चाय बना दी थी। आज हम जल्दी जल्दी तो मतलब हमेशा ही उठते हैं। 4 बजे उठ गए थे। उठते उठते मतलब 4:30 बजे तक का टाइम हो जाता है और एकदम उठ के हम लोग चाय वाय नहीं पीते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, इधर उधर टहलते हैं और उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। तो मैंने सफाई की और मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा बाहर छत में टहल रहे थे उतने तक। तो जब मैं सफाई कर रही थी फिर मेरे हस्बैंड अंदर आ गए थे और उन्होंने चाय बना ली थी। चाय पीने के बाद जो है हमारा काम फिर से शुरू हो गया था और अभी जैसे काफ़ी अच्छा खासा उजाला हो गया है, धूप लगी हुई है। तो मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करनी थी, किचन को साफ़ रखना था। बिना किचन को साफ़ किए या फिर जैसे गैस पे थोड़ा सा भी मैं चाय के निशान देखती हूँ या कुछ भी गंदगी देखती हूँ ना तो मेरा काम शुरू ही नहीं होता है। पता नहीं मुझ में ये क्या बुरी आदत है, या बुरी है या अच्छी है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए तो बुरी ही है क्योंकि जब तक चारों तरफ मैं सफाई और खाली ना देख लूँ मुझसे किचन में काम नहीं होता है फ्रेंड्स। और आप लोगों के साथ ये होता है या नहीं मुझे ज़रूर बताना। पता नहीं कैसी आदत है मेरी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस आदत की वजह से हो सकता है कि मेरी फैमिली में औरों को परेशानी होती हो, क्योंकि मैं ना जैसे कोई भी आता है किचन में डब्बे इधर उधर रखे रहते हैं तो मैं उनसे डायरेक्ट बोल देती हूँ कि इस तरह से काम मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता। या फिर मैं खुद भी अगर कुछ ऐसा वैसा करती हूँ तो मुझे तब भी अच्छा नहीं लगता जब तक मैंने पूरा समेटा नहीं, मेरे काम शुरू नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी हूँ। नाश्ता मैं हल्का फुल्का सा ही बनाऊँगी क्योंकि कल की ना रात की सब्ज़ी बची हुई थी, पत्ता गोभी की मैंने बनाई थी। तो हमने चटनी में और अचार में ही ज़्यादातर अच्छा लगा हमें। और मेरे हस्बैंड तो खैर वैसे भी चटनी और अचार वाले ही हैं, ज़्यादा मिर्च का हो जाए तो फिर क्या बात है। तो वो ना ज़्यादातर इसी तरह से खाते हैं और उनको सब्ज़ी वगैरह उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने कहा नहीं, सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, उसी को गर्म करके फिर नाश्ता हम लोग उसी के साथ करेंगे। और एक्स्ट्रा बना के देखिए कोई फ़ायदा भी नहीं है, जब कोई खाता नहीं है ना तो कितनी बार हम उसको बर्बाद करेंगे, अच्छा भी नहीं लगता। और कुछ नहीं होता है, रात की सब्ज़ी जो होती है ना वो आराम से चल जाती है, सभी लोग करते हैं। भले ही देखिए बताता कोई नहीं है लेकिन खाते सभी लोग हैं और मैं भी इसी तरीके से कई बार करती हूँ। तो अब यहाँ पर बारी आती है घर को साफ़ करने की। तो जैसा कि मैंने बोला मेरी कुछ आदतें हैं जो कई बार तो अच्छी लगती हैं, कई बार मुझे बहुत बुरी लगती हैं। अब मैं हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रखती हूँ, कुछ टिप्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे छोटी छोटी सी आदतें, वो भी डेली की जो आदतें होती हैं, उनसे आप अपने घर को काफ़ी हद तक चमका सकते हो। अगर डीप क्लीनिंग नहीं भी हुई है ना आपके घर में तो भी अगर कोई गेस्ट आ जाए तो वो ये नहीं बोलेगा कि आपका घर गंदा है, या फिर वो देख कर के मुँह नहीं मोड़ेंगे कि आपके घर में इतनी ज़्यादा गंदगी है। क्योंकि जो कुछ डेली की जो आदतें होती है ना उनकी हेल्प से आप अपने घर को हर टाइम प्रेजेंटेबल रख सकते हो। तो जैसे कि मेरी नज़र डोर मैट पर पड़ गई थी। हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ जब भी मुझे लगता है कि डोर मैट से गंदगी निकल रही है, धूल निकल रहा है, क्योंकि देखिए जो हमारे घर में गंदगी फैलाने से रोकता है वो सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है। क्योंकि बाहर से जब भी कोई गंदे पैर आते हैं सबसे पहले इसी पे साफ़ होते हैं, चप्पल लेके आते हैं इसी पे साफ़ होते हैं। तो इसको सफाई देना वो भी टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं घर के हर एक हिस्से में जहाँ जहाँ मैंने डोर मैट वगैरह रखे हैं या दरियाँ बिछा के रखी है, मैं उसको कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम मैं साफ़ कर दूँ। और ये डोरमेट, इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है क्योंकि ये कितनी जल्दी गंदा होता है ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि घर में कितने गंदे पैर आते हैं। तो जब मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा गंदगी लगने लगी है तो मैं तुरंत इसको साफ़ कर देती हूँ। फिर चाहे 2 या 3 दिन में ही क्यों ना दिखे, मैं तुरंत कर लेती हूँ।
तो ये इस तरह से अगर आप घर की कुछ चीज़ें जैसे कि वाइपर हो गया या फिर आप और कुछ चीज़ें हैं, डस्टबिन हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर टाइम टू टाइम क्लीन होती हैं ना, तो वो काफ़ी हद तक आपको एक अच्छा लुक देती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की वजह से घर में गंदगी दिखती है। पोछा हो गया, पोछे को भी हर टाइम क्लीन करना चाहिए। जितनी बार आप पोछा लगा रहे हो उतनी बार ही सर्फ के पानी में थोड़ा भिगो के उसको साफ़ कर दीजिए, तो वो भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने डोरमेट को बाहर धूप पे डाल दिया था, सामने की तरफ डाला था पहले, उसके बाद मैं दूसरी तरफ डाल दिया था क्योंकि वहाँ ज़्यादा तेज़ धूप लगती है। तो अब बात करते हैं इन बड़े बड़े ब्लैंकेट की। ब्लैंकेट को धोना वो भी हर हफ्ते या हर महीने में, ये तो इम्पॉसिबल ही है। महीने क्या 6-6 महीने तक भी इनको धोया नहीं जाता, क्योंकि ये इतने भारी होते हैं, पानी में जाके और भारी लगते हैं। एक बार मैंने की थी ये गलती, इसलिए बता रही हूँ। तो जब हद से ज़्यादा गंदे लगते हैं तब तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि इनको धोना है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे स्मेल आ रही है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने जितने भी ब्लैंकेट है सबको तेज़ धूप पे रख दीजिए, उससे स्मेल भी नहीं आएगी और धूल मिट्टी भी फटाफट से निकल जाती है। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि घर में इस्तेमाल होने वाले स्लीपर्स अलग अलग ही रखिए फ्रेंड्स। बाथरूम के अलग रखिए और घर के अंदर के लिए अलग और बाहर के लिए अलग रखिए। ज़रूरी नहीं है हर किसी के अलग, एक ही जोड़ी रख दीजिए, वो भी चल जाता है, क्योंकि उससे ना बाहर की गंदगी बाहर ही रहती है और अंदर जो यूज़ होता है चप्पल, तो वो बाथरूम में ले जाना थोड़ा उनको अजीब सा लगता है ना, कि फिर बाथरूम से बाहर ले आए। तो इसलिए बाथरूम के मैं अलग ही रखती हूँ। उसके बाद मैं चलते फिरते ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घर को क्लीन करती रहती हूँ। आज मेरी नज़र इस ड्रेसिंग टेबल पे पड़ गई थी। अक्सर क्या होता है ना, हम चीज़ों को इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है, खाली हो जाती है, कुछ क्रीम हो गया या फिर कोई भी चीज़ें, तो वो वहीं पे रखी रहती हैं, ध्यान भी नहीं जाता। तो मैं कोशिश करती हूँ हर दिन थोड़ा थोड़ा, जब भी मुझे टाइम मिले, एक एक पार्ट ही सही लेकिन क्लीन करूं। जो बेवजह सामान पड़ा है उनको हटा दूं, जैसे कि यहाँ पे खाली बिंदी के पत्ते पड़े थे, वो मैंने हटा दिया, और एक टूटा हुआ कंगन पड़ा था तो वो भी मैंने हटा दिया। और इस तरह से जब हम हटाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत क्लटर कम हो जाता है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो बेवजह ही चीज़ें पड़ी रहती हैं। अब अंदर थोड़ा बहुत सफाई करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ। आज हम पहाड़ी लंच बनाने वाले हैं, दाल चावल, और उसके साथ बनेगी पालक की टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी है, और दाल में मैं हमेशा थोड़ा सा तेल ज़रूर डालती हूँ, उससे ना पूरा वो जो निकलता है पानी बाहर, वो नहीं होता है। अब मैं किचन के बाद बाहर आकर थोड़ा फ्रिज में देख रही थी सामान की क्या पड़ा हुआ है। तो अब जैसे मतलब हमारे फ्रिज में ये थैले पड़े रहते हैं ना, सब्जी लाते हैं और डायरेक्टली हम थैले रख देते हैं, तो बहुत ही बेकार से लगते हैं ये। तो मैं ना कभी भी फ्रिज में थैले नहीं रखती हूँ, बहुत कम कोशिश करती हूँ कि इस तरह की बास्केट का मैं यूज़ करूँ। बास्केट रखने से ना एक तो फ्रिज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज लगता है, प्लस ये प्लास्टिक की पॉलीथीन बहुत ज़्यादा जगह भी लेती है। अब मेरी नज़र ना इस कटे हुए नींबू पे पड़ गई थी। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर फ्रिज में तो रहती ही रहती हैं, क्योंकि हम जो चीज़ें आधी यूज़ करते हैं, बाकी बचा हुआ आधा फ्रिज में रख देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदगी हम अपने हाथों से ही फैला देते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैंने नींबू को निकाल के अच्छे से साफ़ कर दिया है। और वैसे भी उस नींबू में बहुत ज़्यादा रस नहीं था, पता नहीं मैंने क्यों रखा हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं तो हम लोग एकदम परफेक्ट हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं। वीडियो बनता है सिर्फ 10-12 मिनट का, जिसमें हम सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं, बाकी जो बुरा पार्ट होता है उसको नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ये सब हाँ खैर हमारे ही हाथों में होता है। लेकिन जो आदतें हैं मेरी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से कोशिश करती हूँ अपने घर को क्लीन रखूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते में या वीक में एक बार डीप क्लीनिंग करो। इससे क्या होता है ना, देखिए अगर आप डीप क्लीनिंग कर भी रहे हैं तो भी आपको उस दिन ज़्यादा प्रेशर नहीं उठाना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। हल्का फुल्का सा जो आपको लगता है, जहाँ तक आपके हाथ नहीं जाते, या डेली आप उस काम को नहीं कर सकते हो, बस उसी को करना पड़ेगा। बाकी छोटे मोटे काम तो आप डेली करते ही हो। तो जैसे कि अभी दाल पक रही थी, सीटियाँ आ रही थी, तो मैंने कहा जब तक ये हो रहा है तब तक लगे हाथों एक हाथ में कपड़ा इस फ्रिज पर भी मार देती हूँ। यहाँ पे मेरे फ्रिज की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जब लाइट नहीं रहती है ना, तो इसमें पानी बहुत जमा हो जाता है। तो वो मैं साफ़ कर रही थी। अब फ्रिज क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी रखी हुई थी पालक की, मैं धो के लाई थी बाहर से। यहाँ किचन में धोना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है हरी सब्जी धोना। और इसका ना मैं एक एक पत्ता करके अलग करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गंदगी आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, तो वो खाने में किरकिर सा होता है, क्योंकि धूल जैसी उसमें जमा रहती है। तो इसलिए मैं बाहर ले जाती हूँ और पूरा टब में पानी भर के फिर एक एक पत्ता करके उसको जो है क्लीन करती हूँ, तब जाके हरी सब्जी अच्छे से साफ़ होती है।
सर्दियों में ना हरी सब्ज़ी का फ़ायदा हम लोग भरपूर मात्रा में उठाते हैं, क्योंकि जब भी हरी सब्जियां आती हैं हम लोग डेली कोशिश करते हैं कि हरी सब्ज़ी बनाएं, या तो तीनों टाइम ही बन जाए अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी हरी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और ख़ासकर जो पालक होता है उसमें तो आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हरी सब्ज़ी ज़रूर बने। और आज तो क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी स्कूल की, आज बसंत पंचमी है, तो उन्होंने तो फरमाइश पहले ही कर दी थी सुबह ही कि या तो कढ़ी चावल बना देना या फिर अरहर की दाल और हरी सब्ज़ी और चावल बनाना। तो कढ़ी बनाने के लिए छाछ भी नहीं थी, प्लस दही भी नहीं थी। और आजकल मैं दही जमने के लिए रखती भी नहीं हूँ, इतना ठंड पड़ती है ना हमारे यहाँ पे, तो बहुत ठंड है अभी भी। जैसे मैं किसी की भी व्लॉग देखती हूँ ना, तो उन लोगों के यहाँ पे ना गर्मी होने लगी है, तो मैं ये सोचती हूँ कि इनकी यहाँ पे अभी से गर्मी होने लगी है और हमारे यहाँ पे तो अभी ठंड गई भी नहीं है। तो कई बार मेरे टाइटल में लिखा भी रहता है कि ठंड का मौसम है, ठंड का, तो लोग सोचते होंगे कि अब कहाँ ठंड का मौसम है, लेकिन हमारे पहाड़ों में अभी भी बहुत ठंड है। मतलब जितनी वहाँ बाहर की तरफ ना ठंड रियल में पड़ती होगी, उतनी अब पड़ रही है हमारे यहाँ पे। तो सोचिए क्या हाल होता होगा जब जनवरी का महीना रहता है उस टाइम पे। तो खैर यहाँ पे मैंने दाल अच्छे से पकी नहीं थी वो, तो मैंने दोबारा रख दी है और अब मैं बनाने लगी हूँ हरी सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे भी बताऊँगी अपनी, जो मेरी आदत है। मैं कभी भी खाना बनाते टाइम जो कड़छी होती है ना, चाहे दाल बने, सब्ज़ी बने, कुछ भी बने, तो मैं वो कड़छी ना यहाँ इस गैस के ऊपर में नहीं रखती हूँ। मैंने बहुत बार देखा है, अपने घर में भी सबको देखा है कि उनकी आदत है कि वो डायरेक्टली गैस के ऊपर रख देते हैं। उससे क्या होता है ना कि गैस दोबारा गंदा हो जाता है, फिर कितनी बार हम उसको साफ़ करेंगे। उससे अच्छा है कि एक प्लेट में या एक छोटी सी कटोरी में ही आप उसको रख दीजिए। तो मेरी आदत ये पहले से ही है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो ये देखिए गैस हमेशा इस तरह से रहता है, नीट एंड क्लीन। इसके गैस के ऊपर तो कड़छी रखने का मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे मैं किसी प्लेट में रख लूँ या फिर किसी भी कटोरी में रख लूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने खाना ऑलमोस्ट बना ही लिया है, बस चावल बनेंगे। तो इतने में मैंने सिंक भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था। तो इस तरह से मेरा किचन हर टाइम नीट एंड क्लीन रहता है। और बाकी जो है आदतें अपनी अपनी होती हैं, जैसी जिसकी आदत। खैर इसके बाद मैंने खाना बना लिया था, हम लोगों ने आराम से खाना खाया। तो हमारा पहाड़ी लंच तैयार है, गर्मा गर्म चावल, दाल और हरी सब्ज़ी के साथ में। और एक माल्टा भी मैंने कट किया था, जिसको संतरा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो माल्टा ही बोलते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों के लिए भी लग चुकी है थाली। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।